very important topic of the haloalkenes alkane is that SN1 reaction as well as SN2 reaction. एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है और जनरल 1 मार्क के क्वेश्चन 2 मार्क के क्वेश्चन तो जनरली निकलते ही है। बहुत इजी टॉपिक है, ध्यान से देखिए। एक छोटा सा वीडियो लेकर उपस्थित हो रहे हैं आपके सामने SN1 रिएक्शन का, इसके बाद हम SN2 भी बताएंगे। ओके, और बहुत शॉर्ट में है, जो एग्जाम में मांगा जाता है वही हम आपको बता रहे हैं। जैसे ओवरऑल रिएक्शन कैसी होती है, पहले लेंगे हम टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ओके, दिस इज द टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड व्हेन रिएक्ट विद द एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ हीट। अगर हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, देखिए यहाँ जो Br है, Br के जगह पर OH रिप्लेस हो रहा है और यहाँ का Br K के साथ मिलकर KBr जो है वो निकल जा रहा है, रिमूव हो रहा है। ओके, व्हाट द रिएक्शन, थोड़ी राइटिंग प्रैक्टिस करिएगा, लिख कर रिएक्शन की प्रैक्टिस जरूर करिएगा। उसके बाद मैकेनिज्म क्या होता है इसके पीछे। ये जो SN1 रिएक्शन है ये 2 स्टेप रिएक्शन होती है, याद रखिएगा। SN1 रिएक्शन 2 स्टेप की होती है। 1 है SN1 तो यहाँ 2 स्टेप्स रहेगी और SN2 जहाँ होता है वहाँ सिंगल स्टेप रहेगी। ओके, तो ये 2 स्टेप की रिएक्शन होती है। पहले स्टेप में क्या होता है, पहले स्टेप में ब्रेकिंग ऑफ कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड जो है, ब्रोमाइड का ये वाला बॉन्ड टूटता है। ओके, जैसे देखिए ये हमारा टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। आप देखिए यहाँ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड में यहाँ देखिए ये बॉन्ड यहाँ से टूट रहा है। देखिए ये तीनों CH3 यहाँ से Br निकला और ये Br जो है ये CH3 जो है प्लस बन गया, कैटायन बना है, और Br जो है एनायन बनकर स्प्लिट हो गया। नाउ जस्ट सी Br बॉन्ड हैज बीन ब्रोकन। क्या बना, प्लेनर टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन इज प्रिपेयर्ड। दिस इज द टर्शियरी कार्बोनियम आयन इज देयर। ओके, ये जो हमारा प्रोडक्ट है टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो करता है। ये हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है और ये प्लेनर ज्योमेट्री शो करता है और इसका एंगल होता है 120 डिग्री। ओके, ये है हमारा मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म है, हमारा 2 स्टेप का पहला मैकेनिज्म है जहां कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड टूट गया है। अब दूसरे में क्या होगा, कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड टूटा है तो वहां कौन सा चीज अटैक करेगी, OH अटैक करेगा, तो फॉर्मेशन ऑफ COH बॉन्ड। अब ये बहुत अच्छी, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है माय डियर स्टूडेंट, यू जस्ट सी इट वेरी केयरफुली। ओके, बहुत इजी है, बस सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ का वहां। आप देखिए ये हमारा प्लेनर टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन ऑलरेडी हम देख चुके हैं। जो Br निकल गया था उसकी जगह कौन अटैक कर रहा है, यहाँ अटैक कर रहा है OH माइनस। और ये स्टेप जो है ये फास्ट स्टेप है, वो स्टेप स्लो होती है इसलिए उसे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। ये स्टेप फास्ट होती है। अब हुआ क्या, आप देख लीजिए ये OH यहाँ से अटैक हो रहा है। ओके, तो पार्शियल चार्ज निर्माण हो रहा है, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव है, यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज निर्माण हो रहा है। ये स्टेप अनस्टेबल होती है। अनस्टेबल होने के बाद जैसे कंपाउंड फॉर्म होता है तो होता क्या है, ये OH जो एटम OH जो ग्रुप है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ SN1 रिएक्शन में 2 तरीके से अटैक करता है। एक होता है फ्रंट साइड अटैक, दूसरा होता है बैक साइड अटैक। आप देखिए अगर फ्रंट साइड वो अटैक करता है, इधर से अटैक करता है, तो देखिए CH3 C and it will be OH group is attacked from the front side और ये मिक्सचर हमें मिलता है 50% रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन में ये मिलता है। ये भी टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल होता है। और अगर ये बैक साइड अटैक करता है तो ये ईस्ट साइड से अटैक करेगा, बैक साइड से HO अटैक करेगा, OH और CH3। दिस इज आल्सो द टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल बट हियर दिस इज द 50% इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। तो माय डियर वंस, इसकी आप बहुत अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको लिख कर प्रैक्टिस जरूर करिए। नाउ आगे प्रोफाइल डायग्राम होती है। काइनेटिक एक्सप्रेशन अगर हम लिखना चाहें तो काइनेटिक एक्सप्रेशन रेट ऑफ द रिएक्शन किसके साथ होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। और रेट ऑफ द रिएक्शन हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर निकालना है तो हम कांस्टेंट डालेंगे K इक्वल टू टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। एंड इस रिएक्शन को कहा जाता है यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर मतलब 1 मतलब यूनिमॉलिक्यूलर, S मतलब सब्स्टिट्यूशन, N मतलब न्यूक्लियोफिलिक, और इसीलिए इस रिएक्शन को कहा जाता है SN1 रिएक्शन इसे कहा जाता है। अब देखते हैं इसकी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कैसी होती है। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखते हैं। ये SN1 रिएक्शन है, मतलब 2 स्टेप की रिएक्शन है। ओके, हमने यहाँ प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन लिखनी है।
यहाँ हमें पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है। अगर ये पहला H1 है, H1 मींस क्या है, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट, H2 इज द एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, रिएक्टेंट अगर यहाँ से रिएक्शन होना शुरू होता है तो आप देखिए ट्रांजिशन स्टेट, पहली ट्रांजिशन स्टेट आती है, फिर दूसरी ट्रांजिशन स्टेट आती है और यहाँ पे प्रोडक्ट मिलता है टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। रिएक्टेंट था टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड और प्रोडक्ट आया हमारा टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। और ये एनर्जी, इतनी एनर्जी लगी हमें डेल्टा एच मतलब H2 माइनस H1, ये हेल्प क्या होती है, हीट ऑफ द रिएक्शन होती है, ये हेल्प ऑफ नेगेटिव होती है। नाउ ये जो है दिस इज द फैक्ट 1 मतलब एक्टिवेशन एनर्जी होती है स्टेप 1 के लिए, ये फैक्ट 2 है एक्टिवेशन एनर्जी होती है स्टेप 2 के लिए। ओके, यहाँ इंपॉर्टेंट नोट करने लायक पॉइंट ये है बेटा कि इट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। This is SN1, so this is the first order reaction. Second order of the reactivity will be tertiary, then secondary, then for primary. Okay, tertiary, secondary, and primary. Then third one, bulky alkyl groups always favor SN1 reaction. Okay, bulky जो ज़्यादा बड़े होते हैं वो favor करते हैं. Then favored by the polar, and this reaction is favored by polar solvent, just like a water. And this is also the exothermic reaction. तो ये है SN1 के बारे में। तो बहुत अच्छे से तैयारी करके जाइए, कुछ ना कुछ एग्जाम में क्वेश्चन उसके ऊपर जरूर आएंगे, इवन मैकेनिज्म भी आ सकता है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।